श्री कृष्ण। हम अभी की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं, समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। उन्होंने हमें मौका दिया गीता पढ़ने का, उनको याद करने का। हमारी गलतियों को कृष्ण भगवान जी माफ करें। चैप्टर 13, श्लोका 13। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अब कृष्ण भगवान जी हमारे साथ हमको ये बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं कृष्ण भगवान जी? हमको क्या दे रहे हैं? हमें ज्ञान दे रहे हैं, है ना। वो हम हमारे सामने कोई नियम कानून तो रख नहीं रहे हैं। वो तो सिर्फ हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमारा विकास कर रहे हैं, हमारी उन्नति कर रहे हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि अभी जो मैं ज्ञान देने वाला हूँ, वो जानने के बाद, है ना, मोक्ष के रास्ते और आसान हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति के रास्ते आसान हो जाएंगे। कृष्ण को पाने के रास्ते आसान हो जाएंगे। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये अगर तुम जान गए मतलब आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। फिर आप जब उसको अपने अंदर उतारते हैं, दिल में बैठा लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, उस राह में चलते हैं, उसके बाद कृष्ण प्राप्ति बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद आपको मोक्ष मिल ही जाएगा। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण सरोज स्वामी, तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे, श्री कृष्ण मम्मी, तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो एक परम भक्त है ना, भगवान जी उसके मन की स्थिति बता रहे हैं, उसके दिमाग के विचार बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि उनके मन की स्थिति, है ना, इस प्रकार है कि जो है और जो नहीं है उससे ऊपर है। मतलब जो है और जो नहीं है, मतलब सत्य और असत्य से ऊपर है। अब सत्य और असत्य क्या है? अभी दिन है, ये सत्य है, कोई नहीं जुटला सकता, है ना। जो भगवान को माने ना माने, ये दिन है, ये सत्य है, सबको ही मानते हैं ना। फिर रात होगी, वो भी सत्य है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे होते हैं परम भक्तों की स्थिति, जो मोक्ष पाने के एकदम करीब है, जिनको मोक्ष मिलनी ही मिलनी है। उनका तब क्या होता है? उनके मन में क्या होता है? उनके मन में सिर्फ कृष्ण होता है। मतलब यहाँ पे कृष्ण भगवान जी द्वंद्वता के बारे में बता रहे। उनका मन द्वंद्वता से ऊपर उठ गया है। अभी हम तो द्वंद्वता में फंसे हुए हैं ना, कि अभी सुख है फिर दुख आएगा, अभी दिन है फिर रात आएगी। हम उसी में फंसे हुए हैं, है कि नहीं है? पर जो एक परम भक्त है, जिसको मोक्ष मिलना है, उसने सारे पड़ाव पूरे कर लिए कृष्ण भगवान जी के बताए हुए, और वो मोक्ष के पूरे, मतलब वो एलिजिबल हो गया है। कृष्ण भगवान जी ने बोला ठीक है, आप अभी आपको मोक्ष मिल जाएगा, कृष्ण मिल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो इस द्वंद्वता से ऊपर उठ चुके हैं। उनको ये सब, तो फिर क्या होता है? उनको ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। उनके लिए क्या है? सिर्फ कृष्ण, सब कुछ कृष्ण। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमको ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि कैसे उनके एक परम भक्त के विचार होते हैं, मन के भाव होते हैं। तो वह वो मनुष्य, वो तो कृष्ण मिलने ही है, क्योंकि उन्होंने तो सारे ये जो सांसारिक चीजों है उनसे ऊपर उठ गए वो, ना इसमें नहीं फंसे हुए, योग माया में नहीं फंसे हुए, तीन गुणों में नहीं फंसे हुए। इन सबको पार कर लिया। इंद्रियों को तो सबसे पहले पार किया, दिमाग को एकदम शांत किया, मन में एकदम साफ किया। तीनों इंद्रियों, तीनों गुणों को कंट्रोल में करके, द्वंद्वता से बाहर निकल के, योग माया को हटा के वो कृष्ण के पास आ गए। तो इतने सारे दीवार है आपके और कृष्ण भगवान जी के बीच में। तो आपको भी इन सब दीवारों को एक एक करके साइड में करके फिर कृष्ण भगवान जी के पास पहुंचना है। तब आपके भी मन आपका भी मन ऐसे ही रहेगा,
दिमाग में भी ऐसे ही विचार रहेंगे कि ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण है। तो वैसे भक्तों को न दिन न रात कुछ फर्क नहीं पड़ता उनके लिए सिर्फ कृष्ण कृष्ण और कृष्ण ही है। तो देखिए अभी कृष्ण भगवान जी हमको है ना, आपको बता रहे हैं या आपको बोल रहे हैं कि आप खुद का टेस्ट करिए कि आप कौन से लेवल में है। पहला लेवल क्या था? इंद्रियों को काबू में करना। फिर क्या था? दिमाग के घोड़ों घोड़ों को काबू में करना। फिर क्या था? मन मन को शांत रखना, साफ रखना, शुद्ध, मतलब किसी के प्रति हमारे अंदर कोई भी भाव ना हो, चाहे हमें किसी ने कितनी भी तकलीफ क्यों ना पहुंचाई। फिर तीनों गुणों को अपने अंदर से हटाना। फिर क्या आता है? योग माया, उससे बचना, उसको भी हटाना। तो योग माया तो सिर्फ कृष्ण भगवान के आदेश से ही हटती है। वो तो आप जब आप इतना तक पहुंचेंगे तो कृष्ण भगवान जी अपने आप योग माया को भी हटा देंगे। फिर द्वंद्वता, द्वंद्वता से ही ये पूरी सृष्टि रची है। फिर वो द्वंद्वता हटती है, फिर आपका रास्ता एकदम क्लियर। आपको कृष्ण भगवान जी मिल गए, मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, इस जीवन और मरण के खेल से छुटकारा मिल गया। तो ये बोल रहे थे कृष्ण भगवान जी कि अभी जो बताएंगे उसके बाद आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कृष्ण को पाने की जो चाह है, वो चाह थोड़ी और मजबूत होएगी और वो रास्ता थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो ये बोला है कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 13 में। तो उनके लिए है ना, वो मायने नहीं रखता कि कौन है कौन नहीं है क्या नहीं है, क्या मिला क्या नहीं मिला। वो सारी जो भी द्वंद्वता होती है, कितना मिला कितना नहीं मिला किससे नहीं मिला, सब चीजों से वो परे हो जाता है। उनको फिर अब ये कुछ भी नहीं सताता है, वो सारी द्वंद्वता से परे हो जाता है। चलिए अभी इससे कौन समझाएगा? मैं समझाऊं वंदना भाभी? हाँ बाबा भी, कैसे आप बहुत दिनों के बाद? हाँ, अभी बाहर गए हुए थे, नेपाल गए हुए थे, तो फिर अच्छा, चलिए। आउट ऑफ स्टेशन थे। ओके ओके, चलिए बोलिए। हाँ, इसमें श्री कृष्ण भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देते हुए ये बता रहे हैं कि जो भक्त भगवान के, कौन सा भक्त करीब होता है या भगवान के पास पहुंचने के लिए जिसका रास्ता आसान हो चुका है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया, योग माया से भी परे हुए, अपने दिमाग के विचारों से भी उलझना उन्होंने छोड़ दिया, जो हर किसी में कृष्ण को देखने लगे, समर्पण भाव जिसके अंदर आने लगा, उनके मन में कोई और चीजों की जिज्ञासा या लालसा कुछ भी नहीं बची। उनको सिर्फ एक ही मन में ध्येय है, बस श्री कृष्ण कृष्ण और कृष्ण। हर चीज में उनके लिए कृष्ण है। खाना खा रहे हैं तो वो भोग है कृष्ण का। पैर मिले हैं तो पैर से चल रहे हैं तो भी कृष्ण के मंदिर जाने को। आंखें हैं तो आंखें से दर्शन करने के लिए, वो भी श्री कृष्ण के लिए। तो जीवा है हमारी, तो उसको भी यूज कैसे करना है, उसका हरि नाम जपने के लिए, उनका सत्संग करने के लिए, लोगों से बात करें तो उसी के बारे में, मतलब हम हर तरीके से जब कृष्णमय हो जाते हैं, वो ही भक्त श्री कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय होते हैं और वो ही बैकुंठ धाम जाने के लिए रेडी है। मुझे तो दीदी यही समझ आया। थैंक यू, बहुत सही कहा आपने। आपने बल्कि अगले श्लोका के लिए भी कह दिया। तो श्लोका ओके। 14 में भी कृष्ण भगवान जी यही कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान इस धरती में अनेक रूप में है, अलग अलग आकार के कान में है, अलग अलग आकार के आंखों में है, अलग अलग हाथ में है ना, छोटे बड़े साइज के पाँव में है और करोड़ों करोड़ों क्या बोलते हैं, करोड़ों अलग अलग सिक्कम सिक्कम के चेहरे में है। तो इसका क्या मतलब है? कृष्ण भगवान जी क्या बोलना चाह रहे हैं? हमको तो यही समझ में आया था कि वो एक विराट रूप है। फिर चलो वो नहीं तो हम जो देखते हैं तस्वीरों में, मूर्ति में। पर यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं मैं इस ब्रह्मांड में कई रकम के, सिर्फ मनुष्य नहीं, कई रकम। तो फिर ये क्या है?
इसका ये मतलब हुआ कि कृष्ण भगवान जी सब जगह, हर एक जीव में है, हर एक कण में है, हर एक पल में है, हर एक जगह पे है। तो ये चीज उनके परम भक्त के अंदर एकदम समा गई है, उनके रग रग में समा गई है, उनके रोम रोम में समा गई, उनकी हर एक सांस में है, उनके हर एक खून में। तो वो ये चीज इतना उतार लिए कि वो जिसको भी देखते हैं वो लगता है कृष्ण तो है, कृष्ण ही आए इस रूप में, कृष्ण ही आए इस आकार में। तो यहाँ पे यही समझा रहे कृष्ण भगवान कि ऐसे देखिए आप कृष्ण को, जरूरी नहीं है कोई मूर्ति हो, कोई चेहरा हो, आपको तो सब में सिर्फ कृष्ण ही दिखना चाहिए। तो ऐसा होता है मन की स्थिति और दिमाग के विचार उनके भक्तों के अंदर, कि उनको हर जगह सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं, हर एक जीव में। तो कोशिश करिएगा कि हम भी इसको स्वीकारना है, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है यहाँ पे कृष्ण है, उसको दिल से स्वीकारना है ना, दिमाग से ऐसे ही सोचना है कि सब कृष्ण ही है, जो भी है कृष्ण है, मैं कुछ नहीं, ये भी कृष्ण, वो भी कृष्ण, सब जगह कृष्ण। तो सोचिए जब आपके अंदर ऐसी सोच होगी तो हर पल आप कृष्ण भगवान जी से जुड़े और कृष्ण भगवान जी आपसे जुड़े रहे, है ना। अगर आप दिल से इसको स्वीकारते हैं और आपके ऐसे ही भाव हो जाते हैं कि सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है, सब सब टाइम कृष्ण मेरे साथ है, अलग अलग रूप में, अलग अलग आकार में, अलग अलग रंग में, और हर पल आप उनको ही देख रहे हैं। आप समझ रहे क्या लेवल की ये भक्ति हो जाती है, क्या लेवल के ये भक्त हो जाते हैं, और कैसा उनका मन होता है और कैसे उनके विचार होते हैं। कोई आ भी गया है ना, बिन बुलाए मेहमान भी आ गया, कृष्ण ही आए इस रूप में आ गए, है कि नहीं। कहीं हम पहुंच गए तो हम कृष्ण से ही मिलने गए हैं, अलग रूप और आकार में। तो वैसा स्थिति होता है उनके परम भक्त का, जिनको सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही दिखता है। तो सोचिएगा, विचार करिएगा कि आपके मन की स्थिति कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आप कैसे देखते हैं दूसरों को, दूसरे जीव को, किस रूप में, किस प्रकार में। तो याद रखिएगा जब कोई मन को ठेस पहुंचाए तो माफी मांगना है, कृष्ण भगवान जी माफ कर दो, कोई गलती हुई है। जब चेहरे पे कोई मुस्कान ला दे तो धन्यवाद कहिएगा, धन्यवाद कृष्ण भगवान, आप खुश हो गए मेरे से, मुझ पे प्रसन्न हो गए, तभी मेरे को खुशी मिली है, मन खुश हुआ है। तो ये ऐसे भाव रखिएगा हर पल, और हर जगह कृष्ण को देखना। तो यहाँ पे देखिए और एक भगवान ने बहुत सरल सा तरीका बताया है उनसे कनेक्ट रहने का, कि हम हर किसी में कृष्ण भगवान को देखें। तो आपकी भक्ति हो गई हर पल कृष्ण भगवान जी से, क्योंकि आपको हर एक में कृष्ण भगवान जी देख रहे हैं, आपके दिमाग में आए कृष्ण भगवान, मन में आए, तो वो तो भगवान की भक्ति हुई ना, भगवान को पूजना हुआ, भगवान को याद करना हुआ। तो ये भी और एक बहुत ही आसान और सरल तरीका है हर पल कृष्ण भगवान जी से जुड़े रहने का। तो ये सब जब मन की स्थिति होने लगे तो समझिएगा आप मोक्ष के बहुत करीब हैं। आपको बस कृष्ण भगवान जी मिल ही गए, शरीर में मिल गए, शरीर के बाद भी मिल ही जाएंगे। तो ये निरंतर होना चाहिए, ऐसा नहीं आज सुना आज हुआ कल तो हम भूल गए। अब तो दिवाली में सब कोई बहुत बिजी है, बहुत ज्यादा ही काम काज हो रहे हैं, शॉपिंग हो रहे हैं, तो उसमें भी भूल गए तो फिर कैसे होएगा। तो कुछ भी हो जाए जीवन में, फेस्टिवल आए, त्योहार आए, या घर में कोई भी आए, काम हो, हमारा तो कनेक्शन चल ही रहा है कृष्ण भगवान से। हम तो कृष्ण भगवान जी को याद कर ही रहे हैं, है ना। हम तो कृष्ण भगवान जी से बातें कर ही रहे हैं, हमको तो सब जगह कृष्ण कृष्ण ही दिख रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए, तब कृष्ण भगवान जी मिल गए। सबको ये सोचिएगा, थोड़ा विचार करिएगा कि कहाँ पे पहुंची है आपकी सोच, कहाँ तक आपका मन साफ हुआ है,
कहाँ तक आपको दिख रहे हैं कृष्ण, और कितनी आपने बातें की कृष्ण भगवान जी से, कितना याद किया। सोचेगा, विचार करिएगा, हमको कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं, कोई वजह है ना। आप सबको क्यों समझा रहे हैं? वो चाहते हैं आप ऐसा करें। वो देख रहे हैं आप में है इतनी क्षमता कि आप उनकी बात समझ रहे हैं, उस पे चलेंगे। उनको उम्मीद है, कृष्ण भगवान जी को ना आप सबसे उम्मीद है कि आप कर ही लोगे। तो कृष्ण भगवान जी की उम्मीद नहीं तोड़ना है ना, नहीं तोड़ सकते। अपनी उम्मीद तोड़ सकते, उनकी उम्मीद कैसे तोड़ेंगे? तो बस उनकी उम्मीद पे खरा उतरना है। आज हमने सीखा कृष्ण भगवान जी सब जगह दिखते हैं, तो अब से बस सब जगह कृष्ण कृष्ण ही दिखेंगे। एक पेड़ में भी कृष्ण है, एक दूसरे जीव में भी कृष्ण है। तो उससे क्या होगा? हम किसी के प्रति नफरत नहीं कर सकते, सबसे प्रेम करेंगे ना। हम कृष्ण से नफरत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम सबसे प्रेम करने लग जाएंगे, मन में प्रेम ही प्रेम हो जाएगा। कोई कुछ भी कर देगा फिर भी हम सबसे प्रेम ही करेंगे, क्योंकि है तो कृष्ण ही ना। मैंने कुछ गलती की तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कोई पिछले कर्म है जिसकी वजह से अभी तकलीफ पहुंची है, चलो हम इस कर्म को काट देते हैं। जब आप माफी मांग लेते ना तो कर्म कट जाता है और आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो इसलिए वहां पे माफी मांग लीजिए और बोलेगा और कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, कृष्ण मोहन आगे नहीं लेके जाना है, बस यहीं पे लिखा चुका सब खत्म, अब आप मिल जाइए। हो गया, माफी मांग लिए। तो ये सब चीजें ही आपको कृष्ण भगवान जी के पास लेके जाएगी। तो देखिए ये सब क्या है, सब आपके अंदर ही है। ये आपके विचार है, ये आपके मन के भाव है। बाहर से कुछ बदलना है, भगवान जी बोल रहे हैं क्या साधु संत के जैसे कपड़े पहनो, ऑरेंज वाले केसरी कपड़े पहनो? नहीं। वो बोल रहे हैं आपकी लाइफस्टाइल बदल लो, सन्यासी के जैसे रहो? नहीं, कुछ भी नहीं कहा कृष्ण भगवान ने। तो वो तो बोल रहे हैं जैसे जीवन चल रहा है चलने दो, चलते चले जाओ उसमें, उसके साथ अपने अंदर सारे बदलाव करो। बाहर से कुछ नहीं बदलना है, बाहर सब कुछ वैसे ही रहना है, जैसा है वैसा ही रहना है। बदलना है तो हमें अपने अंदर से। चलिए अभी से कौन समझाएगा श्लोक का 14? हाँ सरोज भाभी, अनम्यूट करिएगा। जय श्री कृष्ण दीदी। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी हम ही सभी को समझा रहे कि मतलब गीता का ज्ञान तो मिला है, तो जैसे जो परम भक्त हो गया, गीता का ज्ञान मिला जो उसको, वो एकदम परम भक्त हो गया। तो परम भक्त कैसा है, उसका नजरिया कैसा है, वो उसका जीवन यापन कैसा है, वो कैसे रहता है, कैसे दिखता है, मतलब वो उनका रहता है कि सुख दुख में उसको कुछ लगता ही नहीं है, वो सबसे परे है। सब जिधर भी जाता है वो उसको कृष्ण ही दिखते, जैसे बड़े बड़े आंखें में भी है, बड़े बड़े कान, हजारों कान में भी है, हजारों मुंह में भी है। सब जगह वो कृष्ण को ही देखते हैं कि कृष्ण ही सब जगह। जैसे पेड़ पौधों में भी कृष्ण ही दिखते हैं। कहीं कहीं किसी के साथ अनबन भी हो गया तो उसमें भी कृष्ण देखते हैं, तो उसको गुस्सा नहीं आता, जल्दी से वो माफ कर देता है कि नहीं कृष्ण ही तो बोल रहे थे कि अच्छा के लिए बोल रहे होंगे। तो सब चारों ओर उसको कृष्ण ही देखता है, उसका लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है, जहाँ की मुख्य पाने योग्य हो जाता है, वो पूरा एकदम करीब हो जाता है कृष्ण के। तो कृष्ण कृष्ण वो दिन रात करता रहता है। किसी को भी देखता है तो कहीं बाहर भी जाता है तो उसको कृष्ण ही दिखते हैं, और कुछ दिखते ही नहीं। वो सारा काम करता है तो कृष्ण कृपा से ही हो रहा, वो महसूस करता है। अब हम लोग भी बैठे बैठे सुनते सुनते हम लोग को भी थोड़ा सा ऐसे लगता है कि बाहर कहीं जाते हैं तो बहुत सारे लोग को देखते तो ऐसे लगता है कि कितने रूप में भगवान जी खड़े हैं, देखो हम लोग को साक्षात सेवा करने के लिए। सुबह भी उठती हूँ तो ऐसे बताती हूँ कि अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये सब पांच धातु का नाम बताते हैं। फिर मन अहंकार बुद्धि, ये आठ धातु में वैसे प्रकृति, प्रकृति कितना सुंदर है, प्रकृति दिन रात हम हमारी सेवा में लगे हुए हैं। तो प्रकृति में वैसे कृष्ण भगवान जी आपको
बहुत बहुत प्रणाम। कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं चारों ओर। सुबह उठते ही आगे प्रकृति का नजारा देखती हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि चारों ओर कृष्ण है। जो परम भक्त हो जाता है, बोलते कि उसको और कुछ नजर नहीं आता, वो कृष्ण ही कृष्ण देखता है। कहीं जाता है तो, कहीं आता है तो, घर में भी, मतलब उसका विचार बदल जाता है, मन इंद्रियों को वो कंट्रोल में रखता है। सब चीज में वो कृष्ण भगवान जी का ही ध्यान रखता है कि हमेशा कृष्ण कृष्ण ही करता है। किसी जल्दी से वो माफ कर देता है, किसी के साथ कुछ भूल होता है तो माफ कर देता है। तो कृष्ण कोई भी आकार हो, उसको कृष्ण ही दिखते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब संसार की बात उसको छूती नहीं है कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। अपने लोग को ऐसे लगता है कि मार्केट जाना है, वो जाना है, लेकिन वो भक्त जो है उसको कुछ छूता नहीं है। वो हमेशा ऐसे लगता है कि कृष्ण कृपा से जो हो रहा है, जो भी मेरे आसपास भी है तो कृष्ण है, दूर में भी है तो सब कृष्ण है, चारों ओर कृष्ण है। पूरा टॉप लेवल में आ जाता है, कृष्ण के करीब आ जाता है वो। तो वही बता रहे कि हम लोग को इसलिए बार बार वो समझा रहे कि हम लोग उनका बात मान ही लेंगे। बोलते कि मतलब उनका दिल दुखाना नहीं है, अपने सब भक्त बन गए तो उनका ध्यान हम लोग को रखना है कि हम सब मिलके भी वो कृष्ण का ही ध्यान रखेंगे, कृष्ण कृष्ण करेंगे हमेशा। वही बता रहे बार बार। थैंक यू। जय श्री जय श्री कृष्ण। थैंक यू। कीर्तना मैम, you were able to understand? Yes, ma'am. Shri Krishna, ma'am. Shri Krishna Bhagavan ji is telling that in shloka number 13 that I will tell you the most important thing, which is you will be by which you will be free from life and death cycle, and you will attain immortality, ma'am. Yeah, true. In third, ma'am, in 14th, he is telling that he is capable of stretching his hands, legs everywhere throughout the universe. Wherever we offer him um, flower, water, whatever leaf it is, he will take, ma'am. He will give his blessings wherever he is. He just like show his mercy on us like sun. But Shri Krishna Bhagwan ji will listen our prayers in thousands of members also. Yeah. Wherever he is, wherever we are, whatever we are doing, he will know everything. He will save us, ma'am. Yes, I'll tell you again, like in Shloka 12, he was telling the qualities of his supreme devotees, like no, who are free from the senses, the five senses, who have controlled their mind, who have controlled their heart, that is the thinking process and the feeling process. Then they have overcome the three gunas, then they have overcome the Yog Maya, and they have overcome the duality. So they have overcome all the six material qualities, and now they are in the last stage where they will get Krishna Bhagavan ji. So he's telling that they are free from all these things. That is Shloka 13. Then 14, he is telling that Krishna Bhagavan ji is in different form, in different sizes of the ears, different cuts of the face, different size of the hands and the legs. So basically what he is trying to say, that supreme devotee will see Krishna Bhagavan ji in everywhere, in every living being, in every place, in every small part of the earth. That is why he is mentioning that I am there in different shape and size, even the ears, mouth, eyes, face, hands, legs. So this is the state of the supreme devotee. This is the thinking process of the supreme devotee. This is the feelings of the supreme devotee towards Krishna Bhagavan. So basically, he is trying to make us aware, where are you standing? Where are you standing? Because we are here and Supreme Lord is there, Krishna Bhagavan ji is there.
and in between we have different walls, the 6 material walls. So which wall have you crossed? Which wall have you moved out? So we need to examine our own self and understand where we are standing, which type of devotee we are. Are we the supreme devotee, or we are standing in between somewhere? So he is expecting from us that we become a supreme devotee. That is why he is teaching us. So we have to, fulfill his expectation that we are able to remove all the 6 material walls, and we are next to getting him, like attaining him. Okay, ma'am. थैंक यू मैम. आज की हम श्लोक करते हैं. चैप्टर 13, श्लोका 13. Sri Krishna, ma'am. श्री कृष्ण काव्या, how are you? I'm fine, ma'am. How about you, ma'am? Yeah, all good. Thank you, Kavya. रक्षा आंटी करेंगे चैप्टर 13, हाँ श्लोका 13. हाँ. ज्ञेयं गेयं यतत यतत प्रवक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा यज्ञात्वा मृतमश्नुते समश्नुते अनादि अनादि मत्परं ब्रह्म मत्परं ब्रह्म न सत्तन् न सत्तन् नासदुच्यते. नासदुच्यते. श्लोका 14. सर्वतः सर्वतः पाणिपादं पाणिपादं तत्सर्वतो तत्सर्वतो शिक्षिरोमुखं शिरोमुखं सर्वतः सर्वतः श्रुतिमल्लोके मल्लोके सर्वमावृत्य सर्वमावृत्य तिष्ठति. तिष्ठति. थैंक यू. तो हमने आज किया 13 एंड 14. वत्सला मैम एंड नेहा मैम, आप दोनों न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपको कैसा लगा? अनम्यूट करके कुछ बोलिए. शारदा देवी मम्मी है कि आंटी है? आंटी. कैसे आंटी, आप बहुत दिन के बाद आए? आपकी बहुत दिन से तबीयत खराब था मेरा, और गेस्ट भी आए हुए थे, मेरी बेटी जवाई सब हाँ. सब फिर देरानी आ गई, कल ही गई है वो, अब फ्री हुए. ओके.